वेलकम टू एएससी स्टार्टअप। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 8 का साइंस का जो मिड टर्म का पेपर है ना उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना पार्ट 1 वीडियो का लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एमसीक्यू टाइप में पूछे गए हैं। तो आपको इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है ना सोर्स जो है एनर्जी का वो नॉन रिन्यूएबल है। देखो आपने अब एसएसटी का एग्जाम दिया होगा, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गैर नवीकरणीय स्रोत आपसे पूछ रहा है। तो जल है, कोयला है, मिट्टी है, सूर्य है। देखिए गैर नवीकरणीय में वो रिसोर्स आते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो पानी, मिट्टी और सूरज ये तो बार बार यूज किए जा सकते हैं, कभी खत्म नहीं होते। लेकिन कोयला एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसे बोलेंगे गैर नवीकरणीय स्रोत। तो पहले का आंसर क्या है? बी है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोयल इज कॉल्ड। ये कह रहा लकड़ी जब कोयले में बदल जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं कार्बनीकरण। क्या बोलते हैं उसे? कार्बनाइजेशन। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो पौधे फालतू उग जाते हैं ना उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो फालतू पौधे उग जाते हैं ना उससे हम बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। क्या बोला जाता है हिंदी में? खरपतवार बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है उसे यहाँ पर वीड्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर जिससे हम इन चीजों को बाहर निकालते हैं ना उसे वीडिसाइड्स, हिंदी में खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप। देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना ये इन्होंने 100% तो रवि क्रॉप्स में नहीं आते हैं। ये ज्यादातर जो है ना बीच के मौसम में वगैरह इसे उगा ले जाते हैं। तो हम यहाँ पे रबी क्रॉप के अकॉर्डिंग, क्योंकि पल्सेस जो है ना पल्सेस वो रबी में भी होती हैं खरीफ में भी होती है, तो हम पल्सेस पे टिक कर देंगे। ऐसा इसलिए देखिए एक बात तो है कि जूट जो है वो तो खरीफ क्रॉप है। और अगर हम आपकी बुक में चैप्टर अगर आप ओपन करेंगे पहला ही तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर में देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आपको भरने के लिए था। यहाँ एक्रॉस में देखेंगे ना आप, रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस। रबी क्रॉप जो आपको भरनी है यहाँ पर, इसमें भरने को है आपको जो एक पल्सिस है। तो पल्सिस के अंदर कई ऐसी क्रॉप्स होते हैं जो रबी में क्रॉप में जो है ग्रो की जाती है, तो इसलिए हमने पल्सिस पे यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। देखिए जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप ओपन करना, तो आप चैप्टर जब ओपन करेंगे साइंस का पहला नंबर, तो उसमें शुरू में आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे खरीफ क्रॉप लिखा है। तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। और रबी क्रॉप में कौन से दे रखे हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो आपको यहाँ दे रखे हैं, यहाँ लिखे पल्सेस एंड वेजिटेबल जो है वो मेनली जो है ना ये क्या जा रहा है कि समर में जो है ना प्लेसेस में उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे इसके अलावा बोल रहा है ना, तो ये पल्सेस इसके अंदर भी इंक्लूड माना जाएगा, ठीक है। और वैसे पल्सेस जो वो सर्दी में बोए जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया में गर्मी में बोई जाती है, इसलिए आप पल्सेस पे टिक करेंगे, ठीक है। मैंने आपको फैक्ट के साथ बता दिया, कई बच्चों को इसके ऊपर डाउट था, ठीक है। तो अब आगे सुनिए। तो ये हमारा हो गया फोर्थ। फिर कह रहे फसलों को पानी देने को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सिंचाई, ठीक है। फसलों को पानी देने को क्या बोलते हैं? इरिगेशन, ठीक है। ये आ गया आपका इरिगेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, ये कह रहा था प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। जब हम शुगर को अल्कोहल में बदलते हैं उसे क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेवंथ,
ये कह रहे हैं यहाँ पर पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है। तो आपको पता ही है कि उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। जो पौधे अपने भोजन जो है वो खुद बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। तो उसे क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है एक ब्रिक है, इसे 3 तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर प्रेशर के बारे में पता लगाना है। ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर ए में होगा, ये कह रहा नहीं सी में होगा, नहीं ये कह रहा बी में होगा, ये कह रहा नहीं तीनों में इक्वल होगा। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पर दाब के रिगार्डिंग पूछा गया है कि इनमें से किस में दाब जो अधिकतम लगेगा। देखो मैं आपको बता दूं कि दाब जो है ना, दाब पहले इंग्लिश में देख लो। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों इकट्ठे देख लो। ठीक है ना, तो अगर हम दाब प्रेशर की बात करें तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फोर्स अपन में एरिया होता है। तो ऐसे केस में ना आप ध्यान से देखो, ईट तो वही है ना, उसका वजन बढ़ तो घट नहीं रहा ना, फोर्स तो उसमें उतना ही लगेगा मानेंगे। अब एरिया यहाँ पे बदल जाएगा। देखो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया। देखो ये पूरी तरह से लेटी हुई है ना। और जैसे मान लो ये हम मान लेते हैं ये ब्रिक है, ये देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ब्रिक है। एक जगह ऐसे लेटाया हुआ है, एक जगह ऐसे किया हुआ है और एक जगह ऐसे किया हुआ है। तो जब हम प्रेशर निकालते हैं ना, प्रेशर, तो हम उसके एरिया को देखते हैं। जैसे ये है तो इसका एरिया मतलब नीचे बेस को लेंगे। ठीक है, तो बेस का एरिया क्या होता है हमेशा, जैसे वो रेक्टेंगल की शेप में है तो एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर आपको अनुमान लगाना है, अपने आप गैस करना है। क्या गैस करेंगे, यहां देखो ये क्वेश्चन है। फोर्स आप मान के चलो 100 ही है, तीनों केस में फोर्स जो है वो आपका 100 ही है। मैं आपको समझा इसलिए वो ताकि नया क्वेश्चन आप कर लो। नहीं तो अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ कि भाई फोर्स किस प्रेशर किस में ज्यादा लगेगा, इसमें लगेगा, क्यों लगेगा समझ लो। देखो ये कम जगह घेर रहा है तो इसका एरिया कम होगा, तो मान लेते इसका एरिया जो है 20 है। ठीक है, और ये ज्यादा जगह घेर रहा है क्योंकि देखो ये इस तरीके से होगा, ये कितना था, खाली इतना था, ये इतना होगा। इसका एरिया मान लेते हैं हम 40 है। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर ये बहुत बड़ा ऐसे है इस तरीके से, तो इसका एरिया मान लेते हैं 50। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 20 को इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये 0 कैंसिल होगा, 2 4 2 8, 4 5 10। ठीक है, और ये 52 ये। अब देखो वैल्यू किसमें ज्यादा आ रही है, इसमें आ रही है ना। तो जितना कम एरिया होता है ना उतना ज्यादा प्रेशर लगता है। आपको सिंपल बताऊं, आप ही याद रखना कि जो प्रेशर होता है और जो एरिया होता है दोनों में ना उल्टा रिलेशन होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, प्रेशर घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। समझ में आ गया। अब देखो तो ए में जो है प्रेशर ज्यादा होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर दाब ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, कम है, तो दाब ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर हो गया। अब आगे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड वाला हम समझ लेते हैं। ये कह रहा है अगर शुष्क मौसम है तो बालों में कंघी करते समय कभी कभी हमें बाल उड़ते हुए या चिपकते हुए दिखाई देते हैं ना। तो ये किसकी वजह से होता है, ये ना आपको बता दूं, इसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और देखो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप अभी इन दिनों में वीडियो देख रहे हैं जो मैंने अपलोड करी है, तो आप ना बुक से एक ही लाइन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये कह रहा है जब हम कंघी करते हैं और ड्राई वेदर होता है तो बाल जो उड़ते से लगते हैं, ये क्यों होता है ऐसा, बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है ऐसा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट ये कह रहे द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज कॉल्ड, जो फोर्स हमारी मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? जो हमारी मांसपेशियों की तरह बल लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेशीय बल कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र पे लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं या प्रेशर कहते हैं। ये कह रहे फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड वो क्या चीज होती है? लिक्विड होती है, गैस होती है, लिक्विड गैस सॉलिड दोनों या तीनों होती है। तो फ्लूइड जो है ना उसे लिक्विड और गैस दोनों में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, फ्लूइड में लिक्विड और गैस, जो तरल है ना, तरल वो द्रव को भी माना जाता है, गैस को भी माना जाता है, तो इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? सी। फिर ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंग्स, जैसे दरवाजे हैं उनकी हिंग पर हमने तेल लगा दिया तो फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। फ्रिक्शन देखो एक तरह से ना रोकता है। ठीक है, तो जब हम तेल लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हिंदी में यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो डियर यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। मैं आपके लिए जो है ना जल्दी सेकंड पार्ट, और इस बार मैं ना कोशिश करूंगा कि खंड खा गा घा इकट्ठा ही आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक कर स्टूडेंट्स।